हकीकी मसला है, उसके लिए मैं, क्योंकि कल जो 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा है ना, वो भी किसी के पाकिस्तान, एक बाजोड़ वहां जख्मी हुआ, 4 दिन पूरी कौम हम जख्मी हैं, लेकिन जो कल हमारी 24 करोड़ कौम जख्मी हुई है 20 रुपए बढ़ाने से, उसका भी मदावा हो सकता है। हुकूमत को कहें उसका मदावा करे, ऐसे नहीं हो सकता। छोड़ो भाई, ये बात करता रहे, इसकी आदत है, कोई इशू नहीं है। बोलो बोलो बच्चा, बोलो। तो बात ये है कि अरे यार बोलो हजरत, बोलो ना, किसने मना किया है? बात देखें, एक इशू है पाकिस्तान का, ये सब हम भाई बैठे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। आप चेयरमैन साहब, आपकी तवज्जो चाहिए। जनाब चेयरमैन जी जी, आप बोलें, आपकी तवज्जो चाहिए। एक पाकिस्तान का इशू है बड़ा, जो पिछले सालों से पेंडिंग में है। जितने भी पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं पाकिस्तान में, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, चाहे वो वफाकी हुकूमत के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, आपको पता है जब सर्विस में होते हैं तो उनसे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस काटी जाती है। हमारे भाई भी वहां बैठे हैं, सब बैठे। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के बहुत बड़े पैसे होते हैं, लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसे वापस नहीं करती। ये इंश्योरेंस का उसूल है, अगर आप पैसे काटते हैं तो वो बंदा या उसको एक्सपायर हो जाता है खुदा ना खास्ता, या अगर वो रिटायर्ड हो जाए, वो जो टाइम है उसका कंप्लीशन पॉलिसी का, मैच्योरिटी का, तो उसको पैसे मिलने चाहिए। इसके लिए ये बिलियन रुपीस हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज के पास पड़े हैं। हम ये सारे जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, एक कमेटी बनाएं इस हाउस की, जो इस मैटर को देखे। उस कमेटी का चेयरमैन बरहमन खान तंगी को बनाएं। उसकी वजह क्या है कि ये एक पिटीशन हमारे पास पावर कमेटी में आई थी। जब वापडा के ऑफिशियल्स को बुलाया गया तो वापडा का कंसर्न ऑफिशियल जवाब नहीं दे पाया कि हमने बाकी ये पैसे काटे हैं, हम इनको रिफंड क्यों नहीं करते। हमने दोबारा उसको मीटिंग में रखा है। तो ये एक कमेटी यहां हाउस की बनाए, इस मैटर को देखे। ये रिटायर्ड मुलाजमीन जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स को दे दी, तो उनका क्या कसूर है? उनके आखिर में जमा पूंजी उनको मिलनी चाहिए। इस पे काइंडली मुझे आपकी जो है वो यहां डिसीजन चाहिए आप, ताकि एक कमेटी बना दें हाउस की, जो भी दोनों हमारे लेफ्ट साइड राइट साइड हम जो भी बैठे हैं, ताकि इस मामले को देखें। ये बिलियन से ट्रिलियन से जो पड़े हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, और हम सारे बैठे हैं ऐसे हाथ साथ रख के। वो इतने लाखों के तादाद में रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, वो कहां जाएंगे, किसको कहें? आप यकीन करें, डेली उनकी पिटीशन आ रही है मुख्तलिफ कमिटीज में, जिस डिपार्टमेंट। इस पे आप काइंडली कोई रूलिंग दें अपनी, ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें, ताकि हो सकता है तो ये पैसे जो ये कमेटी को भेज दें ताकि डिस्कस करें। ये किसी भेज दिया जी। हाँ, ये मतलब जब लोग जो बैठेंगे तो कमेटी डिसीजन देगी। ये पैसे जिसके जेब में पड़े हैं इलीगली, वो हम वहां से उठा के उन गरीब जिनका हक है उनको वापस किया जाए। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मुझे आप दोस्तों की मेहरबानी। मुझे एक इशू था, आपको पता है मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था, इस वक्त तक भी सिंध में कश्मीर के 22 जो बच्चे अगवा हो गए, एक बच्चा वापस नहीं हुआ। आप इसको ह्यूमन राइट कमेटी को भेजें, आईजी सिंध को बुलाएं। जी, आईजी से रिपोर्ट मंगवाएं। नहीं, रिपोर्ट नहीं, आप मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आईजी भेज दें, ह्यूमन राइट्स कमेटी को भेज दें। आप ह्यूमन राइट कमेटी को भेजें, आईजी को वहां बुलवाएं। आईजी सिंध किसी के कहने में नहीं आता, आप उसको बुलाएं। आईजी सिंध इस हाउस से ज्यादा नहीं।